12वीं में जब हमने 90% लाया था, 12वीं में जब हमने 90% लाया था, सीए बनने का अरमान हमारे दिल में भी आया था। क्यों आया ये सुनिए, क्योंकि सीए में है बहुत ही स्कोप, ऐसा लोगों ने विश्वास दिलाया था। फिर सीपीटी ने भी हमें एल्पेनलीबे की तरह ललचाया था। अब देखिए हम सीपीटी में आ गए, उसके बाद क्या हुआ वो सुनिए। वो हर दिन सुहाना लगता था, अकाउंट्स और मैथ से दोस्ती पुराना लगता था। हम कर रहे हैं सीए, ये लोगों को बताना भी बहुत अच्छा लगता था। चलो अब सीपीटी तो एक बार में क्लियर हो गया, उसके बाद क्या हुआ ये सुनिए। सीपीटी में एक बार क्लियर कर मैं जोर का ठहाका लगाया था। मुझे देख इन आईपीसीसी वालों ने, मुझे हंसते देख इन आईपीसीसी वालों ने मंद मंद मुस्काया था। आप देखिए हम मुस्कुराते क्यों हैं, वो आपको आगे की लाइन में पता चलेगा। तब उस मुस्कान की वजह मुझे समझ नहीं आया था, तब उस मुस्कान की वजह मुझे नहीं समझ आया था। तो दोस्तों उस मुस्कान की वजह ये थी, सुनिए। जब से मैं सीपीटी पास हुआ तब सुख सुविधाएं खल्लास हुआ। जब मैं सीपीटी पास हुआ तब सुख सुविधाएं खल्लास हुआ। दिन का चैन और रातों का नींद लूटा। अकाउंट्स ऑडिट के चक्कर में मेरा जीना दुश्वार हुआ। अब आगे सुनिए। एक आस हर में रहता है, एक आस हर में रहता है, अगला भी नवंबर आएगा। अगर अगला भी नवंबर चला गया तो मई कहाँ बच के जाएगा। मई के बाद नवंबर और नवंबर के बाद कई मई आए। मई के बाद नवंबर और नवंबर के बाद कई मई आए। पास का रिजल्ट तो ना आया पर फेल के रिजल्ट कई आए। मुझे लगने लगा कि मेरा रब मेरा इश्क मुझसे है खफा। मुझे लगने लगा कि मेरा रब मेरा इश्क है मुझसे खफा। लोग तो सोनम गुप्ता को यूं ही बदनाम करते हैं यारों, ये तो आईटीआई है था। अब आते हैं रिजल्ट पे। रिजल्ट का दिन भी हमसे लेता था इंतकाम। रिजल्ट का दिन भी हमसे लेता था इंतकाम। हमें समझ ही नहीं आता था यारों कि ये एग्जाम का रिजल्ट है या रिजल्ट का एग्जाम। वो भी एक जमाना था जब राजा बेटा कहलाता था। वो भी एक जमाना था जब राजा बेटा कहलाता था। राजा बेटा से कब नालायक बेटा हुआ ये भी मैंने ना जाना था। अब रिश्तेदारों पे नजर डालते हैं, क्योंकि सीए की बात हो रिश्तेदार ना आए ये हो नहीं सकता। रिश्तेदार भी हमसे क्या खूब रिश्तेदारी निभाते थे। रिश्तेदार भी हमसे क्या खूब रिश्तेदारी निभाते थे। बर्थडे में मैं पूरा दिन खाली बैठा रहता था। बर्थडे में मैं पूरा दिन खाली बैठा रहता था, पर सारे फोन कॉल सूझ समेत एग्जाम रिजल्ट के दिन ही आते थे। जब क्रिकेटर मांगते थे दुआ शतक लगाने की, जब क्रिकेटर मांगते थे दुआ शतक लगाने की, हमारे हाथ दुआओं में उठते थे किसी तरह 50% लाने की। हद तो तब हो गई, हद तो तब हो गई जब मैं आईपीसीसी 50% से पास हुआ और बगल वाली आंटी बोली बेटा बस 50%। मेरा बेटा तो 12वीं में 90% से पास हुआ। मैं आईपीसीसी किसी तरह पास हुआ, उसके आगे सुनिए क्या होता है। खैर मैं आईपीसीसी किसी तरह पास हुआ और आर्टिकलशिप नामक बला का शुरुआत हुआ। सुबह में तब जेवियर का 645 का क्लास करने हम जाते थे। दोस्तों की भी प्रॉक्सी लगाकर अपनी दोस्ती निभाते थे। फिर दिन भर दिमाग खपाकर एसएफएम का क्लास करने शाम को जाते थे। एक हल्का सा भी पलक अगर झपका तो, एक हल्का सा भी अगर पलक झपका तो पूरा एक चैप्टर खत्म हो जाते थे। कॉलेज में हमने छुट्टी के खूब मजे उड़ाए। कॉलेज में हमने छुट्टी के खूब मजे उड़ाए, पर आर्टिकलशिप में छुट्टी मांगने पर बॉस ने सर पर आसमान उठाए। जब सारा जवाना रात में सपनों के संग सोता था, जब सारा जवाना रात में सपनों के संग सोता था, तब मेरी सारी रात अपने सपनों के लिए जगता था। तब मैं सारी रात अपने सपनों के लिए जगता था। जब दोस्तों में मस्ती की बातें होती थी, जब दोस्तों में मस्ती की बातें होती थी, मेरी तो अकाउंट्स एसएफएम के साथ काली रातें होती थी।
जब होली में सब रंग खेलते थे, दिवाली में जलाते पटाखे थे, हम होली में एसएफएम तो दिवाली में इसका ही पढ़ते जाते थे। अब तो सब दोस्त रिश्तेदारों की नजरे से भी हम बचते ही रहे, क्योंकि कहीं वो ये ना पूछ बैठे कि इतने सालों से तुम बस पढ़ते ही रहे। जिन्हें सीए का सी भी ना था पता, जिन्हें सीए का सी भी ना था पता, वो भी हमसे कई प्रश्न पूछा करते थे। पर एक प्रश्न था बहुत ही कठिन, जिस पर हम सब सीए स्टूडेंट बहुत ही खिजा करते थे। तो आप लोग को पता है किसी को कि क्या वो प्रश्न है? सीए स्टूडेंट को एटलीस्ट पता होगा। खैर चलिए मैं ही बता देता हूँ। तो वो प्रश्न क्या था? प्रश्न ये था कि भैया एक बात तो बताओ कि ये सीए किस कॉलेज से करते हैं? अब आता है कहानी में ट्विस्ट। तो कहानी में ट्विस्ट कैसे आता है सुनिए। एक दिन भी ऐसा आया जब अपने ख्वाबों को हकीकत में बदल बैठे, एक पल में हताश माँ बाप के चेहरों पे खुशी की लहरें मचल बैठे। जिन लोगों से हम नजरें बचाते फिरते थे, वो लोग अब हमसे नजरें बचाने लगे। क्या वे फिर कभी किसी से पूछेंगे सीए किस कॉलेज से करते हो और अब तक तुम पढ़ते ही रहे? सीए बनकर यारो अब तो जो जी में आता है करता हूँ। सीए बनकर यारो अब तो जो जी में आता है करता हूँ। जो सपना संजोया था दिल ने, उस सपने को हकीकत में जिया करता हूँ। हमारी तो अब सिग्नेचर भी ऑडिट रिपोर्ट कहलाती है। और हमें बोलने के लिए भी पैसे दी जाती है। इतना वैल्यूएबल है हमारा सीए प्रोफेशन जिसमें देश की आबादी के सिर्फ 2 से 5% प्रजाति ही पाई जाती है। और लास्ट में, न भूले हैं हम न कभी तुम भूल जाना, वो सीपीटी की मस्ती, वो सीए फाइनल का फसाना। जिंदगी मिली है यारो तो उसे खास बनाना, चाहे तो जाने देना या फिर जान लगा देना। खत्म हो गया ये सुहाना सफर मगर बहुत याद आएगा, और जब भी याद आएगा आंखों में हंसी और खुशी साथ लाएगा, नमी एक साथ लाएगा। थैंक यू।